दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस वक्त सोने से आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि जब आपका मूड ऑफ हो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, या जब आप उदास हो उस वक्त आपको कौन सा फल खाना चाहिए जो आपकी उदासी दूर करने में आपकी हेल्प करे? किसी से हैंडशेक करते हुए अगर आपका हाथ गर्म हो तो सामने वाला क्या महसूस करता है? अगर आपके रूम में आपकी कोई चीज़ खो गई है तो उसे ढूंढने का कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप उसे जल्दी और आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं? अगर आप ये सब नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी लाइफ को बहुत ही ईजी बना देंगे। ये तमाम फैक्ट्स बहुत सी रिसर्चेस के बाद सामने आए हैं, जिन्हें जानने के बाद कोई भी पर्सन अपनी लाइफ को बेटर वे में गुजार सकता है, क्योंकि ये फैक्ट्स आपकी लाइफ के हर एरिया में आपके काम आएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और ट्रिक्स पर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्लीप एट आफ्टरनून। अगर आप अपनी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो दोपहर के वक्त कम से कम 1 घंटे की नींद लें। बहुत सी स्टडीज से ये बात सामने आई है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलने की वजह से वो दूसरों के कंपैरिजन में काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। सो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन दोपहर में सोने की आदत को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आप देखेंगे कि आपका ब्रेन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेगा। नंबर 2, व्हेन योर मूड इज़ ऑफ स्टार्ट क्लीनिंग। जब आपका मूड ऑफ हो और आपको कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, बात बात पे गुस्सा आ रहा हो, तो समझ जाओ कि यही बेस्ट टाइम है अपने रूम या अपने घर को साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवॉर्ड करता है, और अपनी सराउंडिंग्स को साफ करके हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ अचीव कर लिया हो और हमें इससे खुशी मिलती है। लिहाजा आइंदा जब भी आपका मूड ऑफ हो तो फैमिली से लड़ने या दूसरों पर गुस्सा होने के बजाय कोई ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें आपका ब्रेन बिजी रहे और आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने का मौका न मिले। नंबर 3, टेक डीप ब्रीथ्स। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार करवटें बदलने और ओवर थिंकिंग करने के बजाय 2 से 3 गहरी सांसें लें। आपको यूं करना है कि सबसे पहले 4 सेकंड तक सांस अंदर लो और फिर सांस छोड़ो, फिर 7 सेकंड के लिए सांस अंदर लो और फिर सांस छोड़ो। इसके बाद तीसरी दफ़ा 8 सेकंड के लिए सांस अंदर लो और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है जो आपके ब्रेन तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा और आप ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे, जिससे आपको सोने में आसानी होगी। नंबर 4, कीप योर हैंड वार्म वाइल शेकिंग हैंड्स विद समवन। जब आप किसी से मिलने के लिए उससे हाथ मिलाना चाहो तो कोशिश करो कि उस वक्त आपका हाथ गर्म हो, क्योंकि एक गर्म हाथ आपको दूसरों की नज़रों में ज़्यादा डिज़ायरेबल और अट्रैक्टिव शो करवाता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमेशा काम करती है। अपने हाथ को गर्म रखने के साथ साथ जब भी आप किसी से मिलो तो उससे हैंडशेक करते हुए उसके हाथ को कुछ सेकंड्स के लिए मजबूती से पकड़ो। इससे उसे ये फील होगा कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है, तभी आप उसे एक रियल हैंडशेक दे रहे हो। नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग। हमेशा एक वक्त में एक काम पर ही फोकस करो। बहुत सी रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए जब हम दिन भर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करते हैं तो हम उसे दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लिहाजा जब भी आप अपने किसी अहम काम को शुरू करो तो फिर किसी दूसरे काम के बारे में मत सोचो, बल्कि पहले उस अहम काम को पूरा करो और फिर कोई नया काम शुरू करो। अगर आप बहुत से कामों को एक साथ करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
कि आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। नंबर 6, मूव योर आइज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। किसी भी चीज़ को ढूंढते हुए अपनी नज़रों को हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाओ। नॉर्मली लोग ऐसी कंडीशन में लेफ्ट से राइट देखते हैं और इस तरह नज़रें घुमाने से हमारे चीज़ों को देखने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें इस मूवमेंट की आदत होती है। लेकिन जैसे ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना शुरू करते हैं, हमारी नज़र स्लो और फोकस्ड हो जाती है और हमारे किसी चीज़ को ढूंढने के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। नंबर 7, लोअर द पिच ऑफ योर वॉइस। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, तो अपनी आवाज़ की पिच थोड़ी कम कर दो और गले से बोलने के बजाय मुंह से बोलने की कोशिश करो। आप चाहे कुछ भी क्यों ना बोल रहे हों, ऐसे बोलने से आपकी कोई भी बात एक कमांड की तरह सुनाई देगी और लोग ऑटोमेटिकली सीधे होकर आपको अटेंशन देने लगेंगे। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा और ऊंचा बोलते हैं, लोग उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देते, लेकिन जो लोग कम और आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, हर कोई उन्हें फोकस्ड होकर सुनता है। सो अगर आप भी ये चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुनना चाहें, तो अपनी आवाज़ की पिच हमेशा कम रखो। नंबर 8, ईट बनाना और पाइनएप्पल। जब भी आप उदास फील करो, तब बनाना और या फिर पाइनएप्पल खाओ। इन फ्रूट्स में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जिसे खाने के बाद आप रिलैक्स और हैप्पी फील करते हो। ये फ्रूट्स आपको मेडिकली तो बहुत से फ़ायदे देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी उदासी को भी कम कर देंगे। आप एकदम फ्रेश नज़र आएंगे। सो आइंदा जब भी आप उदास हों, तो इन्हें ट्राई ज़रूर करना। नंबर 9, डोंट बी अ पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। किसी की भी पीठ पीछे उसकी बुराई हरगिज़ मत करो। चाहे आपके आसपास के लोग किसी इंसान की बुराई ही क्यों ना कर रहे हों, जिनसे आप दिल ही दिल में एग्री भी करते हों, फिर भी आपको उन गीबत करने वालों का पार्ट हरगिज़ नहीं बनना। ऐसा करने से लोग ये समझ जाएंगे कि किसी की भी पीठ पीछे बुराई करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप कभी भी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करते, तो वो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई भी नहीं करेंगे। वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव और ट्रस्टेबल इंसान समझने लगेंगे। नंबर 10, स्टॉप पेइंग अटेंशन टू नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों को हराने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उन्हें अटेंशन ना देना, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव लोगों का गुस्सा आपकी अटेंशन ग्रैब करने की एक टेक्निक होता है। ऐसे में जब आप उन्हें इग्नोर करते हो और उनसे गुस्सा होने या उन्हें जवाब देने की बजाय खामोश हो जाते हो, तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है और उन्हें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। लिहाजा जब भी कोई पर्सन गुस्से में आपसे बात कर रहा हो, तो उसे जवाब देने के बजाय मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएं। जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा, उसे फ़ौरन से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। नंबर 11, सिट बिसाइड समवन टू शो कंपेनियनशिप। जब भी आपको ये लगे कि आपकी किसी बात पर सामने वाला इंसान गुस्सा हो सकता है, तब उसके सामने बैठने के बजाय उसके साथ जाकर बैठ जाओ। आपकी ये पोजीशन दूसरे को ऐसा फील करवाएगी कि आप उसके दुश्मन या मुखालिफ नहीं हो, जिससे उसे कोई ख़तरा हो सकता है, और ना ही उसे खुद को बचाने के लिए अपना गुस्से वाला मूड ऑन करने की ज़रूरत है। इस तरह से वो आपसे कम गुस्सा होगा और उसके आपकी बात से एग्री करने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। सो आइंदा अगर आपने किसी से कोई ऐसी बात मनवानी हो जो वो नहीं मानना चाहता, तो उसके सामने बैठकर नहीं, बल्कि उसके साथ बैठकर उससे बात करो, क्योंकि ऐसे में वो आपको खुद के ज़्यादा करीब समझेगा और गुस्सा होने के बजाय आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।